सात संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। सात संगत जी दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सात संगत जी सुमिरन एक छोटा सा शब्द लेकिन शक्ति असीम। कहते हैं कि जब इंसान की सांसें टूटने लगती है, जब डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर देते हैं, तब परिवार रोने लगते हैं, तब केवल परमात्मा का ही नाम, सतगुरु की कृपा और सुमिरन की लय ही चमत्कार कर सकती है। लेकिन आज के दौर में बहुत लोग सुमिरन को बस एक रिवाज मानते हैं, उनका अनुभव नहीं करते। ऐसी कहानी आज की वीडियो में होने वाली है जो सुन करके आपकी आत्मा कांप उठेगी। जब एक बहन जी की अचानक बेहोश हुई, डॉक्टर तक रास्ता बंद हो गया था, केवल सुमिरन की शक्ति ने उन्हें कैसे बचाया। और क्या इस महज संयोग का खुलासा सच है? भगवान भक्त की पुकार सुनी है? सुनेंगे तो आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। सात संगत जी यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। माने तो कभी कभी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब डॉक्टर दवाएं विज्ञान सब हार मान जाते हैं, और तब एक अदृश्य शक्ति काम करती है जिसे न देखा जा सकता है, न छुआ जा सकता है, पर महसूस किया जा सकता है। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ जो सच में घटी है सात संगत जी, जिसने न सिर्फ एक बेहोश पड़ी महिला को जीवन दान दिया बल्कि सैकड़ों लोगों के विश्वास को और मजबूत कर दिया। यह कहानी सुमिरन की शक्ति की है, और यह कोई काल्पनिक किस्सा नहीं, यह एक सच्ची घटना है। जरा गौर से इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बीच में छोड़ कर देखने से आपके साथ भी घटना घट सकता है, जिसे मैं आपको सतगुरु निरंकारी विचार के माध्यम से आइए सुनाता हूँ। उससे पहले चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। सात संगत जी, आइए आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। साल था 2018 का। सावन का महीना था और मौसम में हल्की हल्की ठंडक और भीगती हुई जमीन की खुशबू थी। गांव के पास बसे निरंकारी सत्संग भवन में शाम का सत्संग चल रहा था। लोग अपने अपने घर से साफ कपड़े पहनकर हाथ में सतगुरु की तस्वीर लिए बड़े श्रद्धा भाव से आ रहे थे। वहां एक महिला थी, सरिता बहन जी। उम्र था 45 वर्ष। चेहरे पर हमेशा मुस्कान और सत्संग में सबसे आगे बैठने की आदत। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। सुबह से ही उन्होंने चक्कर आ रहे थे उन्हें, लेकिन उन्होंने सोचा सत्संग है, मैं कैसे न जाऊं। बाबा जी के दरबार में जाने से सब ठीक हो जाएगा। सत्संग शुरू हुआ, कीर्तन की आवाज लगी, सत्संग की पुकार तालियों से गूंज रही थी। अचानक भीड़ के बीच में एक गहराईपन सुनाई दिया। तेज आवाज, अरे जल्दी आओ, बहन जी गिर गई। लोग पीछे मुड़े तो देखा सरिता बहन जी जमीन पर बेहोश पड़ी है। चेहरे पीले, सांसें धीमी और आंखें बंद। कुछ लोग पानी लाए, किसी ने पंखा जो कि चलाना शुरू किया, पंखा हिलाना, और किसी ने मोबाइल से डॉक्टर को कॉल किया, लेकिन कोई असर नहीं। डॉक्टर आने से भी काफी वक्त लगा दिया और वहां मौजूद लोग घबरा गए। हे प्रभु, ये क्या हो गया? अरे अभी तो हंस रही थी बहन जी। तभी मंच से सतगुरु कर रहे थे वृद्ध सेवादार भाई जी खड़े हुए और बोले, सत्संग जी, जो डरने की बात नहीं, यह निरंकारी का दरबार, यहाँ डर नहीं सुमिरन चलता है। सब लोग आंखें बंद किए और एक स्वर में सुमिरन की धुन गूंजी, धन निरंकार, धन निरंकार। पूरे हाल में एक लय से आवाज गूंजने लगी, धन निरंकार, धन निरंकार, धन निरंकार। जैसे जैसे संगत की आवाजें बढ़ी, हाल में एक अजीब सी शांति फैल गई। पंखे की आवाज, बाहर का शोर, सब जैसे थम गया। केवल धन निरंकार का कंपन चारों ओर गूंज रहा था। सरिता बहन जी के पास बैठी उनकी बेटी रो रही थी।
लेकिन धीरे धीरे उसका रोना भी रुक गया। उसने माँ का हाथ पकड़ा और खुद भी सुमिरन करने लगी। करीब 7 मिनट लगातार सुमिरन चलते रहे सत्संग जी। अचानक बहन जी ने देखा सरिता बहन जी की अंगुलियां हल्की हल्की हिल रही थी। किसी ने उनके माथे पर ठंडी हवा का झोंका महसूस किया। सेवादार भाई जी ने अपनी जो पानी की बूंदे अपने उनके होठों पर डाली और अचानक सरिता बहन जी के सांसें जो हूं हूं कर पुकार उठी। पूरी सत्संग में एक खलबली मच गई। एक साथ वाह क्या गूंज उठी। थोड़ी देर में डॉक्टर आए। उन्होंने चेकअप किया और हैरानी से बोले, अरे ये तो ठीक है, लेकिन आप लोग हैरान कैसे नहीं हैं? इनका ब्लड प्रेशर इतना लो था और इन्हें होश में आने के घंटे लगते। जो सेवादार भाई जी मुस्कुराए और बोले, डॉक्टर साहब यहाँ इलाज निरंकारी ने किया, हमने तो बस सुमिरन कर डाले। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सतगुरु सिखाते हैं सुमिरन केवल शब्द नहीं, यह उस परम शक्ति से जुड़ने का तरीका है। जब हम एक सुर में पूरे विश्वास के साथ उनका नाम लेते हैं तो उस शक्ति का प्रवाह हमारे भीतर और आसपास फैल जाता है और वही चमत्कार जो दिखता है जो ईश्वर के कानों में बसी हो। सरिता बहन जी की यह घटना सिर्फ उनकी ही नहीं, यह वहाँ मौजूद हर व्यक्ति के विश्वास को और मजबूत करने की वाली है। अगर आप चाहें तो इस कहानी को दूसरों तक जरूर शेयर कीजिएगा सत्संग जी, ताकि उन्हें भी सच का पता चल सके, सतगुरु की कृपा चल सके सत्संग जी। वैसे तो चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, इतना अच्छा वीडियो इसी चैनल पर मिलता है। सच्ची घटना है सत्संग जी। प्रार्थना करिए, कमेंट में धन निरंकार अवश्य लिखिए और ये हर महात्मा जन के साथ ही इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा सत्संग जी। प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, इसलिए हर वर्ष इस दिन यदि भाद्रपद जो कि मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को बहुत ही श्रद्धा भाव से भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है और इसे जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस होता है, जन्माष्टमी का जो हर पावन पर्व होता है, बहुत ही श्रद्धा भाव से बहुत ही धूमधाम से उत्सव के साथ भक्तजन मनाते हैं। इस दिन व्रत रखा जाता है। बहुत से लोग इस दिन व्रत रखते हैं और भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की लड्डू गोपाल जी और उनकी पूजा आराधना की जाती है। बाल स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना इस दिन जो भी भक्त पूरे मन श्रद्धा भाव से करता है, विधि विधान से उनकी पूजा करने पर व्रत के नियम का पालन करते हैं, उनकी समस्त कामनाएं भगवान श्री कृष्ण अवश्य पूर्ण करते हैं। भक्तों की आवाज में हम आपसे बता रहे हैं कि भाद्रपद जो कि मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि यानी कि जन्माष्टमी का पावन पर्व कब है, अष्टमी तिथि का प्रारंभ कब हो रहा है, कब समाप्त होगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और महत्व क्या है इस पावन पर्व का, भगवान श्री कृष्ण की पूजा की विधि क्या क्या है और जन्माष्टमी के दिन हमें कौन सी एक वस्तु का ग्रहण करना बहुत जरूरी होता है। भक्तों, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। जन्माष्टमी के दिन निश्चित कालीन पूजा का विशेष महत्व होता है, तो रात्रि के समय हमें भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी है और आप व्रत रखते हैं यदि, तो जो भी भक्त जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं उनके पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा, इस बार हम इस वीडियो में जानेंगे। इसके अलावा इस बार की जन्माष्टमी बहुत ही दुर्लभ संयोग में है, बहुत ही शुभ संयोग है। तो लोग कौन कौन से शुभ संयोग लगने वाले और इनके शुभ योगों में आप किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करें जिससे कि आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो, इस बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे।
तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। आइए वीडियो को आगे चलते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के महत्व के बारे में। जन्माष्टमी का जो महत्व है हमारे धर्म शास्त्रों में बहुत ही अधिक माना गया है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करने और इस दिन व्रत करने से भक्तों के मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती है और वह लोग विशेषकर जिनकी कोई संतान नहीं निसंतान है वह संतान प्राप्त करना चाहते हैं। संतान प्राप्ति में अगर आपको किसी भी प्रकार की बाधा है, बहुत अधिक समय हो गया हो और अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई हो, तो जन्माष्टमी का यह पावन पर्व बहुत ही दुर्लभ संयोग के इस बारे में। तो अगर आप जन्माष्टमी के दिन व्रत रखते हैं, भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी की पूजा आराधना करते हैं, तो इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करके मात्र से ही निसंतान दंपतियों के उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है यह पावन पर्व। और आप किसी भी कामना से जन्माष्टमी का व्रत रखें और अगर व्रत ना भी कर पाते तो आप पूजा आराधना विधि विधान से कर सकते हैं। तो इससे भी भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है। और भक्तों, इस बार की जो जन्माष्टमी का पावन पर्व कई वर्षों के बाद बहुत शुभ संयोग, बहुत दुर्लभ संयोग में आया हुआ है। ऐसा माना जाता है कि जैसे श्रीमद् भगवत गीता में, भगवत पुराण में ऐसा लिखा गया हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था भाद्रपद जो कि मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को सोमवार को दिन रोहिणी नक्षत्र में उनका जन्म हुआ था, पुरुष राशि में और रात्रि के मध्य में, यानी कि मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। शास्त्रों में कहा गया है कि जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर अगर 6 तत्व मिल जाए तो यह बहुत ही दुर्लभ होगा। यह 6 तत्व भाद्रपक्ष, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, रूस राशि में चंद्रमा, इसके साथ शनिवार या बुध का होना अत्यंत ही दुर्लभ तत्व है जो कि हर साल नहीं होते हैं। तो इस बार संयोग बना हुआ है कि सभी तत्व 16 अगस्त को मौजूद रहेंगे। 16 अगस्त को इस बार की जन्माष्टमी का पावन पर्व होगा। शनिवार का दिन होगा, सुबह से ही अष्टमी तिथि रहेगी और रात्रि में अर्धरात्रि का जो कि अष्टम तिथि व्याप्त रहेगी, जिससे कि इसी रात नवमी तिथि भी आरंभ हो जाएगी। तो चंद्रमा वृष राशि में मौजूद रहेंगे। इन सभी संयोगों के साथ रोहिणी नक्षत्र भी 16 अगस्त को है। तो ऐसे में संयोग को लेकर धार्मिक विषयों के बारे में अगर बात की जाए तो इस बार की जन्माष्टमी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी कामनाओं को पूर्ण करके जो करने वाली, शीघ्र ही फल देने वाली, अगर आप व्रत करते हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ। जो लोग पहले से व्रत करते आ रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही शुभ होगा, और जो लोग पहली बार व्रत शुरू करना चाहते हैं तो बहुत दुर्लभ संयोग है। इस बार अगर आप व्रत करते हैं तो कई गुना फल आपको प्राप्त होगा। भक्तों, निर्णय जो कि आपके हाथों में है। सिंधु नामक ग्रंथ के अनुसार ऐसा संयोग जब जन्माष्टमी पर लगता है तो इस अवसर पर इस संयोग में व्रत करने से 3 जन्मों से जाने अनजाने में जो पाप होते हैं उन पापों से मनुष्य को मुक्ति मिल जाती है। और इस संयोग में अगर जन्माष्टमी का व्रत करने के बाद प्रेम योनि की जो भूत प्रेत योनि में भटक रहते हैं, वो पूर्वज होते हैं, उन्हें भी आपके व्रत के प्रभाव से मुक्ति मिल जाती है। तो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है जन्माष्टमी का दुर्लभ संयोग। जो लोग व्रत शुरू करना चाहते हैं इस वर्ष से वह व्रत शुरू कर सकते हैं, बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। एक और चीज़, जैसे कि हर बार होता है, लोगों के लिए अलग से दिन होता है और वैष्णवन के लिए अलग होता है। तो इस बार की दिन जो है 16 अगस्त को, यानी कि सभी के लिए व्रत है, क्योंकि इस वर्ष जो सप्तमी और नवमी विदा होती है उसका भी चक्कर नहीं है।
तो जन्माष्टमी का व्रत इस बार बहुत उत्तम रहने वाला है। आप इस बारे में जो जन्माष्टमी का व्रत रखना चाहते हैं रख सकते हैं। जन्माष्टमी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत होता है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाने के अत्यंत ही श्रेष्ठ व्रत होता है। अब बात करते हैं कि जन्माष्टमी की तिथि प्रारंभ कब हो रही है, कब समाप्त हो रही है। इस बारे में जन्माष्टमी तिथि के पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद जो कि माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 15 अगस्त की रात 11:49 पर होगी और 16 अगस्त रात्रि 9:27 पर इसका समापन होगा। ऐसे में 16 अगस्त 2025 के दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी जो कि पावन पर्व मनाया गया है। ऐसे में तो हर साल भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। तो कुल अवधि जो पूजा की मिलने वाली वह है 45 मिनट की, जो बहुत ही शुभ समय है। पूजा का जिस समय में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की जो पूजा होती है वह समय में आपको करनी है। तो आप बात करते हैं जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। आपको प्रातः काल जल्दी उठना, स्नान करना इत्यादि करके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके घर में मंदिर की सफाई और अपने आप पर दीपक जो पहले से ही कर लेनी चाहिए। वैसे तो भक्त जन्माष्टमी की तैयारियां पहले से शुरू हो जाती हैं, तो घरों की सफाई, घर के मंदिर की सफाई एक दिन पहले ही हो जाती है। उसके बाद जब आप स्नान इत्यादि कर लेते हैं तो अपने घर में पूजा जो कि कर सकते हैं। अक्सर कृष्ण जन्माष्टमी जो 16 या 17 अगस्त सत्संग जी इस विषय पर अनेकों महारथी जो कि प्रश्न करते हैं। भारत में जन्माष्टमी सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि श्रद्धा, भक्ति और आनंद का पर्व है। हर साल करोड़ों लोग भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव को बड़े प्रेम से मनाते हैं। उपवास, माखन, मिश्री का भोग, झूला सजाना, रासलीला और रात के 12 बजे जन्मोत्सव की आरती। लेकिन 2025 की जन्माष्टमी एक खास सवाल लेकर आई है। इस साल जन्माष्टमी 16 अगस्त को या 17 को, और इसके साथ ही महिलाओं के लिए एक जरूरी बात, एक और चेतावनी फैली। जन्माष्टमी के दिन महिलाएं 3 काम भूल कर भी ना करें, वरना घर पर विपत्ति आएगा, विनाश होगा। गांव शहर में चर्चा भी है। अगर औरतें ने इस दिन सिलाई कर ली, बाल धो लिए, बर्तन साफ कर लिए, इसी प्रकार के अनेकों कार्य जो है नहीं किया जाता तो घर की लक्ष्मी भी चली जाती है, अशुभ भी होता है। और क्या है सच्चाई, क्या सच में घर के तमाम कामों को लेकर के इनसे अशुभ होता है, विनाश होता है?